नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। देखिए, दूसरे फेज यानी कि अंतिम चरण की 122 सीटों पर 11 नवंबर यानी कि आज वोटिंग जारी है। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और इस चरण में सबसे निर्णायक और सबसे मुश्किल मुकाबला सीमांचल की 24 सीटों पर देखा जा रहा है। बिहार के किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया, ये 4 जिले ऐसे हैं जिन्हें सीमांचल कहा जाता है। और वैसे तो सीमांचल की सभी 24 की 24 सीटों पर मुकाबला बहुत दिलचस्प बना हुआ है, लेकिन जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं उन पर जो समीकरण बन रहा है उसने इसे और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। कटिहार की 7 सीटें, पूर्णिया की 7 सीटें, अररिया की 6 सीटें और किशनगंज की 4 सीटों पर महागठबंधन के साथ साथ एनडीए की भी नजर है। यह इलाका बांग्लादेश और नेपाल से सटा हुआ है और इसी वजह से राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील है। इस क्षेत्र की 47% 47% आबादी मुस्लिम है, जिसमें कई सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 40 से 70% तक पहुंच जाती है। पिछले चुनाव में सीमांचल की 24 विधानसभा सीटों में 12 एनडीए के पास, जिसमें से 8 बीजेपी और 4 जेडीयू, 7 महागठबंधन के पास, जिसमें से 5 कांग्रेस की और आरजेडी और सीपीआईएमएल के पास एक और एआईएम ने 5 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। ऐसे में इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा, ये पूरी तरह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम की रणनीति और उसके प्रभाव पर निर्भर करता है। सीमांचल की ये 24 सीटें पारंपरिक रूप से आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन के लिए एक मजबूत गढ़ रही हैं, क्योंकि उनका आधार मुस्लिम यादव यानी कि MY समीकरण पर टिका हुआ है। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव को अगर आप देखेंगे तो ओवैसी की एआईएम ने 5 सीटें जीतकर महागठबंधन के समीकरण को यहां पर ध्वस्त कर दिया था। और इस बार भी एआईएम 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसमें किशनगंज और पूर्णिया में 4-4 सीटें, कटिहार में 5, अररिया में 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन सीटों पर वो मुस्लिम मतदाताओं की नाराजगी को अपनी दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके प्रचार में ये बात बार बार दोहराई जा रही है कि राजद और कांग्रेस ने मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक की तरह देखा है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब 2% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो 18% वाले मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते। सीमांचल की 24 सीटों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रचार हो, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घुसपैठिए पर दिया गया बयान हो, सब काफी चर्चा में है। ऐसे में नेताओं के भाषणों से ध्रुवीकरण की संभावना इस बार भी बढ़ गई है और ध्रुवीकरण होने से सीधे तौर पर एनडीए को फायदा मिलता है और महागठबंधन के उम्मीदवार कमजोर पड़ते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की अगर माने तो सीमांचल की 24 सीटों का परिणाम बिहार की सत्ता के लिए बहुत ज्यादा अहम है। 2020 में एआईएम को छोड़कर महागठबंधन ने इन 24 सीटों में से 12 सीटें जीती थी। आरजेडी को पता है कि सत्ता तक पहुंचने के लिए उसे अपने इस गढ़ में कम से कम 18 से 20 सीटें जीतनी होंगी। इसलिए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने यहां पर अंतिम समय में पूरी ताकत झोंक दी है। 2020 में जो 5 सीटें जीती थी उनमें से 4 विधायकों के आरजेडी में शामिल होने के बाद भी ओवैसी ने हार नहीं मानी है। कुल मिलाकर सीमांचल के जो 24 सीटें हैं, इन पर जो हवा बहेगी यही बिहार की सत्ता का नया पता लिखेगी। सीमांचल में इस बार की लड़ाई केवल सीटों की नहीं है, बल्कि सियासी असर की है और यहाँ पर जो भी दल बेहतर प्रदर्शन करेगा उसकी गूंज पटना से दिल्ली तक सुनाई देगी, क्योंकि बिहार की राजनीति में सीमांचल का रुझान अक्सर सत्ता का रुख तय करता है और इसीलिए हर दल की निगाह अब इन 24 सीटों पर टिकी हुई है, जहां सियासी बयार बदलते ही बिहार की सत्ता का तापमान भी बदल जाता है। आप क्या सोचते हैं सीमांचल की इन सीटों को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।